Hello students, today we are here to discuss our chapter number 12. Okay, and this is the last chapter of our book. The name of this chapter is First Aid. Okay, so let me start our chapter. First aid is the immediate medical help given to an injured person before proper medical aids arrives. First aid helps injured person to become comfortable, reduces his suffering and may even save his life. In minor injuries, first aid may be all the help that need to given. देखिए फर्स्ट एड क्या होता है, इमीडिएट मेडिकल होता है. अगर किसी पर्सन का कोई इंजर्ड है, किसी को चोट लग गई है, तो हम फर्स्ट एड के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सम जनरल एडवाइस फॉर द फर्स्ट एड. फर्स्ट एड के लिए कुछ जनरल एडवाइस हैं आपकी. व्हाइल वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स टू कम, देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डू. इफ द इंजर्ड पर्सन इज कॉन्शियस, लेट देम लाई डाउन. यू कैन कवर हिम विद अ शीट, ब्लैंकेट, कोट, एनी कवरिंग अवेलेबल एट दैट टाइम टू कीप वार्म. इफ ही कैन हियर, ट्राई टू कीप हिम cheerful, let him know that help on the way and you should. देखिए अगर कोई पर्सन ज्यादा आपका किसी को चोट लग गई है, ठीक है, वो कॉन्शियस है, तो आप क्या करिए, उसे पहले लिटा दीजिए, कोई कपड़ा उस पे उड़ा दीजिए ताकि वो गर्म रहे, ठीक है, वार्म रहे. अगर वो सुन रहा है तो उससे अच्छी अच्छी बातें करिए. अब देखिए एक्ट क्विकली. अब आपको क्या क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी से एक्ट करना चाहिए. दिस विल हेल्प टू सेव लाइफ ऑफ अ पर्सन. किसी की लाइफ बचाने का ये आपको बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं. ट्राई टू स्टॉप पीपल फ्रॉम क्राउडिंग अराउंड द पेशेंट. पेशेंट के चारों तरफ भीड़ नहीं लगानी चाहिए. सेंड सम वन ऑफ for the doctor as soon as possible to carry the patient to the nearest doctor. जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाना चाहिए जो आपके सबसे पास में हो. Not move the patient if it is like that he has broken any bone. उस पेशेंट को मूव नहीं कराना चाहिए अगर उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट गई है. Be calm and methodical. बहुत काम शांत रहना चाहिए. Always keep a first aid box ready at your home and school. हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स जो है रेडी रखना चाहिए अपने स्कूल में, अपने घरों में. ठीक है. नाउ फर्स्ट एड बॉक्स कैसा होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट एड बॉक्स. ओके, क्या क्या होना चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, क्लियर. द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स अ पेयर ऑफ सीजर. और सीजर का पेयर होना चाहिए. बैंडेड होनी चाहिए, गॉज, क्रीप बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डेटॉल, अ बॉटल ऑफ स्प्रिट एंड अ टेप. ये सब चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए. ओके. नाउ फर्स्ट एड इन सम इंजरीज. फर्स्ट एड देखिए कुछ इंजरीज में. लेट अस लर्न हाउ गिव फर्स्ट एड इन वेरियस इमरजेंसीज. कैसे कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए. सबसे पहले कट एंड वाउंड. अगर आपका कट जाता है, ठीक है, या वाउंड हो जाता है, छिल जाता है, कुछ भी है, यू शुड यूज ब्लेड, सीजर एंड नाइफ विद अ ग्रेट केयर. अगर आप जो है ब्लेड सीजर का यूज कर रहे हैं, ठीक है. इफ यू कट एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट, और वो आपका कोई भी बॉडी पार्ट कट जाता है, डू द फॉलोइंग. क्या क्या करना चाहिए. वॉश द कट विद क्लीन वाटर, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड पुट अ थिक पैड of cotton over the cut. If the cut is deep, press it with your fingers and thumbs to stop bleeding. Put an ice pack over the cut. It will stop the bleeding. When the bleeding is stopped, clean the wound with an antiseptic lotion. Keep cotton on it at tight or the tight bandage. कोई कट जाता है, उसे कुछ नहीं करना, पहले साफ करना है, एक उसे रोकना है, पहले ब्लड को रोकना है. ठीक है. ब्लड जब रुक जाए तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है, कॉटन लगानी है, और उसमें आपको जो है टाई कर लेना है बैंडेज से. अगर आपका जल जाता है, पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न, इट विल स्टॉप द बर्निंग सेंसेशन. पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक burnal on the burn part. In case of chemical burn, wash the burn part with the cold water immediately. Give the first aid at the cut and wound. If the person clothes catch fire, wrap him like tight in the blanket. अगर जल जाता है तो बिल्कुल ठंडी आइस क्यूब में हाथ दे लीजिए. ठीक है. अगर आपका केमिकल से होता है तो क्या करने, पानी से धो लेना चाहिए. ठीक है. और अगर कोई किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे ब्लैंकेट से एकदम जकड़ देना चाहिए. ठीक है. अब आता है आपका इन केस ऑफ फायर. इफ योर क्लोथ्स कैच फायर, अगर आपके कपड़े जो हैं वो फायर मतलब आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट रोलिंग इमीडिएटली ऑन द ग्राउंड. उन्हें ग्राउंड पर लेटा के एकदम रोल करना चाहिए. बाय डूइंग सो द फायर विल बी
पुट आउट, जिससे फायर बंद हो जाए। टू एक्सटिंग्विश वुड फायर पॉर वाटर, अगर लकड़ी से आग लगी है तो पानी डालना चाहिए। फॉर पुटिंग आउट फायर टेकर बाय कैरोसिन थ्रो सैंड ऑन सॉइल ऑन इट, अगर आपकी कैरोसिन से आग लगी है तो उस पर मिट्टी डालनी चाहिए, ठीक है, सैंड डालनी चाहिए। मेजर फायर है तो आपको फायर ब्रिगेड को 101 कर डायल नंबर करके बुलाना चाहिए। नाउ नोज ब्लीड, अगर नाक से खून आता है, नोज ब्लीड ड्यू टू आइदर फॉल एक्सीडेंट और हाई टेम्परेचर इन समर, या तो गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर की वजह से आता है या ना आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आता है। मेक द पेशेंट सिट एंड लाई डाउन विद द हेड एंड शोल्डर रेज्ड अबव द बॉडी, पेशेंट को बैठाइए, उसका सिरा से पीछे कर दीजिए। पिंच द नॉस्ट्रिल्स टुगेदर टू स्टॉप ब्लीडिंग, ऐसे नॉस्ट्रिल को दबा दीजिए ताकि खून ना निकले। समटाइम्स अ कोल्ड एंड वेट टॉवल अप्लाई टू द फेस एंड द बैक ऑफ द नेक हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, एक गीले तौलिए से जो है उसके फेस को कवर कर देना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो। थिंग्स इन द नोज, नोज में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। इफ समथिंग इज एंटर्ड इनसाइड द नोज एंड ब्लॉक द ओपनिंग देन, अगर आपकी नाक में कुछ चला जाए और वो जो आपके जाने का रास्ता है वो बंद हो जाए तो टेल द पेशेंट टू ब्रेथ थ्रू हिज माउथ एंड टेक हिम टू द डॉक्टर, तो हमें मुंह से सांस लेना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नाउ थिंग्स इन आईज, अगर आपकी आंखों में कुछ चला जाता है, ठीक है, तो डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू रब द आईज, तो हमें ऐसे आंखों को रब नहीं करना चाहिए, ठीक है। सी इफ द टीयर्स विल वॉश अवे द डर्ट, अगर आपकी आंखों में से पानी आ रहा है तो उसे धोने चाहिए। विद अ क्लीन हैंकरचीफ फोल्डेड इनटू द कोन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रिमूव्ड, अगर कुछ चला जाए तो हैंकी का कॉर्नर लीजिए और उसे ऐसे रिमूव कर दी निकाल दीजिए। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाइए। लास्ट है आपका फ्रैक्चर, सॉरी अब है आपका फ्रैक्चर। अ क्रैक और ब्रेक इनटू द बोन्स इज कॉल्ड फ्रैक्चर, जब आप गिर जाते हैं, कुछ टूट जाती है आपकी बोन्स वगैरह, उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है। फ्रैक्चर बोन नीड्स स्पेशल केयर टू प्रिवेंट फर्दर इंजरीज। मेक द विक्टिम मोशनलेस, डू नॉट अलाउ हिम टू मूव। इन द केस ऑफ एन आर्म बोन फ्रैक्चर यूजिंग स्लिंग टू सपोर्ट इट। इन केस ऑफ लेग बोन फ्रैक्चर टाई अ स्पिन गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन। द spleen should be long enough to extend well below and above the fracture. Take a victim to the doctor immediately. अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उन्हें हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आर्म में लगी है तो उसको एक सहारा सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है, और विक्टिम को जो है डॉक्टर को बिल्कुल पहुंचाना चाहिए तुरंत। एनिमल अगर आपके काट लेता है, बाइट ऑफ सम एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड मंकी कैन बी कॉज डेडली डिसीज कॉल्ड रेबीज, अगर ये आपके काट लेते हैं तो आपको रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल बाइट, अगर आपके एनिमल काट लेता है, सो वॉश द वाउंड विद क्लीन रनिंग वाटर कंटिन्यूअसली टू रिमूव द जर्म्स, जल्दी से उसे धो लो, ठंडे पानी से बिल्कुल धो लीजिए। एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करिए टू स्टॉप इन्फेक्शन को रोकने के लिए। टाई अ बैंडेज ओवर द वाउंड एंड टेक टू विक्टिम टू द डॉक्टर, और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, ठीक है। इन केस ऑफ स्नेक बाइट, अगर सांप काट लेता है आपके, पुट द क्रॉस डीप कट ओवर द बाइट एंड स्क्वीज द मसल्स अराउंड द कट टू मेक द ब्लड कम्स आउट टू रिमूव द पॉइजन। जहां आपके सांप काटता है उस पे क्रॉस लगा दीजिए और उसे इतना दबा दीजिए कि जो जितना भी खून है वो वहां से निकल जाए ताकि पॉइजन बाहर आ जाए। टाई अ बैंडेज टाइटली ओवर द क्रॉस टू स्टॉप द पॉइजन ब्लड टू रीचेबल द हार्ट एंड ब्रेन, जहां पे काटा है वहां पे टाइट से कुछ भी बांध दीजिए ताकि जो पॉइजन है, जहर है, वो आपके खून में आपके दिमाग तक ना पहुंच पाए, ठीक है। वॉश द बाइट, उसे फिर पानी से धोइए, ठीक है, विद पोटेशियम परमैंगनेट एंड टेक द विक्टिम, उस पे जो है पोटेशियम परमैंगनेट लगाइए, ठीक है, और डॉक्टर के पास ले जाइए। व्हेन द स्नेक बाइट, जब काटते हैं, इट इंजेक्ट इट्स पॉइजन, तो वो अपना जो है जो जहर है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, जो विक्टिम का ब्लड में, तो पॉइजन क्विकली गोज टू द हार्ट, वो तुरंत आपके हार्ट पे जाता है, दिमाग में जाता है, ब्लड के थ्रू इट स्टॉप द वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड ब्रेन एंड विक्टिम डाई। तो क्या हो सकता है इससे, जो जिसके काटा है उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। अब आपका क्या है, ड्रॉनिंग।
स्विमिंग एंड बोटिंग समटाइम्स कॉज एक्सीडेंट, जब आप स्विमिंग करते हैं या फिर बोटिंग करते हैं तो कभी एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मेक हिम लाई डाउन विद स्टमक टू द ग्राउंड। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, आपके माउथ में पानी चला गया तो उसे पहले ग्राउंड पे लिटाइए। प्रेस हिज बैक टू रिमूव एक्सेस वाटर थ्रू द माउथ, उनके जो एक्सेस पानी, फालतू का पानी है उसे जो है प्रेस करिए, ठीक है, उनकी बैक पे प्रेस करिए। ट्राई टू गिव आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, उन्हें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दीजिए और डॉक्टर को तुरंत बुलाइए। नाउ पॉइजनिंग, सम चिल्ड्रन समटाइम्स स्वेलो पॉइजनस थिंग्स लाइक पेंट, डिटर्जेंट, मेडिकल और नेप्थलिन बॉल्स। कभी कभी बच्चे ये सब चीजें खा लेते हैं, इन सब में हमें गिव हम मिल्क एंड वाटर, दूध या पानी दीजिए। ट्राई टू मेक वॉमिट बाय गिविंग सॉल्टी वाटर, नमक का पानी देके उन्हें वॉमिट करवाइए तुरंत और डॉक्टर के पास लेके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के केस में स्विच ऑफ द मेन लाइन इमीडिएटली, तुरंत मेन लाइन को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नेवर टच द विक्टिम बिफोर स्विचिंग ऑफ द मेन लाइट, कभी भी जो जिसको करंट लगा है उसको पकड़ना नहीं चाहिए जब तक मेन लाइन बंद नहीं हो जाए। मेक द विक्टिम टू ले डाउन एंड कॉल, उसे लिटा दीजिए और डॉक्टर का फोन करिए। लास्ट है आपका हाई फीवर, जब बुखार हो जाए तो टू पुट अ क्लोथ सोक्ड विद कोल्ड वाटर एंड पेशेंट फॉरहेड फॉर सेवरल टाइम्स, ठंडा एक कोई कपड़ा लीजिए और पेशेंट के फॉरहेड पर उस ठंडे पानी के कपड़े को लगाइए, ठीक है। डॉक्टर के पास लेके जाइए, डू एज अ डॉक्टर सेज, जैसे डॉक्टर कहे वैसे करिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस सी सम रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट एड जो है वो इमीडिएट मेडिकल है, ठीक है, जो इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है। बाइट ऑफ सम एनिमल्स, जब कोई एनिमल्स काट लेते हैं तो उससे रेबीज हो सकती है आपकी। वोमेन जो है वो एक क्या होता है, पॉइजनस होता है, जो स्नेक के काटने से होता है। इलेक्ट्रिक शॉक के केस में हमें विक्टिम को टच नहीं करना चाहिए जब तक मेन लाइन आपकी बंद नहीं हो जाती, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके क्लास, एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर, सो थैंक यू।